उनकी अपनी एक शैली है, वो काम से जवाब देते हैं, उनका काम बोलता है। अब तेजस्वी जी सवाल करते रहे, सवालबाज नेता के लिए केवल सवाल है। तेजस्वी जी से पूछे ना उनकी पूंजी क्या है। लालू जी के सुपुत्र के अलावा कोई जन आंदोलन के नेता हैं क्या वो? और न इतने पढ़े लिखे हुनरमंद नौजवान भी थे कि वो बिहार को एक विजनरी लीडरशिप दे पाते। आरजेडी का जो अतीत है वो दागदार है, वर्तमान आपका धुंधला है। न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगाते, अचेत होने की बात करते हैं और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से तेजस्वी मुख्यमंत्री को लेकर स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उनके पास तो समय भी नहीं है कि किसी के लिए संवेदना भी व्यक्त करें। देखिए, मुझे हैरानी है, अब तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब नीतीश कुमार जी को भी देना पड़ेगा। वो संवेदनाओं के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, निवेश के सवाल पर, सवालबाज नेता के तौर पर तेजस्वी जी जो भी सवाल करेंगे, नीतीश कुमार जी को खुद जवाब देने के बजाय उनकी अपनी एक शैली है, वो काम से जवाब देते हैं, उनका काम बोलता है। और बिहार में जिस तरह से शीतलहरी के महीने में प्रगति यात्रा उन्होंने बिहार के चप्पे चप्पे में की, लगातार मौसम प्रतिकूल होने के बाद भी परियोजनाओं के निरीक्षण, उनके मुआयने, जनप्रतिनिधियों से लगातार बातचीत, अधिकारियों को निर्देश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क, और ऐसी योजनाओं को लेकर वो लगातार सजग रहे जिससे 20 वर्षों में बिहार कहां से कहां पहुंच गया। तो अब तेजस्वी जी सवाल करते रहें, सवालबाज नेता के लिए केवल सवाल है, तो वो सवाल करें, हम जवाब अपने काम से देंगे। दामाद आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी से पूछे ना उनकी पूंजी क्या है। लालू जी के सुपुत्र के अलावा कोई जन आंदोलन के नेता हैं क्या वो? किसी जन आंदोलन के गर्भ से तो निकले नहीं हैं। और न इतने पढ़े लिखे हुनरमंद नौजवान भी थे कि वो बिहार को एक विजनरी लीडरशिप दे पाते, लेकिन लालू जी के पुत्र थे। अब ऐसे लोग भी अगर आयोगों के में जो गठन पर सवाल खड़े करेंगे, ज़्यादातर लोग संघर्ष की पृष्ठभूमि से आए हैं। कुछ लोग अगर रिश्तेदार हैं तो उनकी योग्यता देखिए ना, आपके जैसे लोगों की योग्यता तो उनके पास नहीं है। ये सब खासे पढ़े लिखे, निष्ठावान, कर्मठ लोग, जिस क्षेत्र में उन्हें अनुभव होना चाहिए वहाँ उन्होंने अनुभव हासिल किया है, उसके बाद आयोग के सदस्य बने हैं। फोर्स एक लॉन्च किया और कहते हैं कि अब एनडीए सरकार से सब परेशान हो चुकी है, अब बदलाव चाहिए। देखिए, डिजिटल फोर्स या एक सैंडल पर जो सक्रियता उनकी है, या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर जो भी वो काम करना चाहेंगे, जिस दुकान में सामग्रियां बेचने के योग्य होंगी वही बिकेंगी। आप कुछ भी कर लें, आरजेडी का जो अतीत है वो दागदार है, वर्तमान आपका धुंधला है, भविष्य की उम्मीदें आप बंधा नहीं सकते हैं। इसीलिए आप इन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, जनता आपके झांसे में नहीं आने जा रही है। धन्यवाद सर। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर राजीव रंजन ने जो भी कहा, हमने आपको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी का जो भूत है, यानी कि जो बीता हुआ समय है वो दागदार है, वर्तमान की बात करें तो धुंधला है और भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में तेजस्वी कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। वही तेजस्वी को लेकर ये भी कहते हुए नजर आए कि 9वीं फेल, एक तरह से उनका ये भी बयान था कि उनकी क्या योग्यता है जो बिहार को खुद के विजनरी लीडर के तौर पर वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।